बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नहीं नहीं, बिहार में कोई बहार नहीं है। ये नीतीश कुमार जी के लिए बहार है कि हमेशा इनकी बात रही है, कभी बीजेपी के धोखा देते हैं तो कभी महागठबंधन को धोखा देते हैं। इन पर कभी कोई विश्वास कर रहा है क्या? ये तो मजबूरी है, बीजेपी इनको ढो रहा है। और ढो क्या रहा है, ये अभी वाला चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि बीजेपी किसका नाम है। सब लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन नहीं है। जिस तरीक़ा से इनको ढो करके ले जाने वाला काम किया, देश का इतिहास न है। देश के इतिहास में कोई ऐसा राज्य है क्या जहाँ सबसे बड़ी पार्टी कोई हो और छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया हो? लेकिन वो बिहार और उसका नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस काम को करने का काम किया। इसके बावजूद भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। और क्या मिला? जनादेश को आपने अपमान करने का काम किया, जनादेश को आपने समाप्त करने का काम किया। क्या मिला बिहार को? अब क्या कहेंगे? बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछने के लिए आए थे संकल्प रैली में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी आप क्या बताएंगे बिहार के लोगों को कि क्यों आप महागठबंधन में चुनाव जीते, महागठबंधन को बड़ी बड़ी आपने आश्वासन देने का काम किया और एकाएक आप जो है कि पलटी मारने का काम आपने किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। इस वक्त हम खड़े हैं विधानसभा के परिसर में। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक शिवचंद्र राम जी। सर, अब विधायक शब्द आपके आगे से हो सकता है हट जाए क्योंकि संभावित उम्मीदवार हैं आप राजद की ओर से हाजीपुर के लिए। क्या लगता है जनता का मूड क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये तो निर्णय पार्टी करेगी जी। और हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी माता समान श्री राबड़ी देवी जी इन लोगों का कहने का मतलब और पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के हिसाब से हम काम करेंगे। यदि पार्टी आपको अपना सिपाही बना रही है तो क्या तैयार हैं? अगर पार्टी अपना सिपाही बनाएगी तो सिपाही का फर्ज हम तो निभाएंगे ना। जी। सिपाही का जो काम है वो सिपाही का काम तो हम करेंगे ना। और सिपाही के काम ही नहीं करेंगे जी कि जो हमारे जो खिलाफ में जिन लोग आएंगे उनके दांत खट्टा भी हम करने का काम हाजीपुर से इस वक्त के सांसद हैं रामविलास पासवान। विकास के कार्यों को अक्सर बताते रहते हैं दिल्ली जा जाकर, केंद्रीय मंत्री भी हैं। रामविलास पासवान जी अगर विकास की बात करते हैं तो क्यों? उनसे जनता तो पूछना चाहती है ना कि आपने क्या विकास किया। आज लगातार आप 35 वर्षों से आप हाजीपुर के क्षेत्र में और हाजीपुर के जनता को आप हमेशा जो है क्या बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके और आप शासन करते रहे हैं। क्या आपने हाजीपुर के लोगों को देने का काम किया है? इस बार इनसे सवाल बहुत गुस्से हो रहा है। और जब क्षेत्र की विकास है तो जो व्यक्ति जिस पंचायत को गोद लेने का काम किया, उस पंचायत को जिसको कहा कि हम गोद ले रहे हैं, यही हमारा सब कुछ है, आज वो पंचायत रो रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसे परिस्थिति में क्या उम्मीद किया जा सकता है? ये कि रामविलास पासवान जी जिस पंचायत के गोद लेते हैं वो पंचायत का विकास नहीं हुआ तो ऐसे परिस्थिति में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का वो क्या विकास कर सकते हैं? केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी सारा फंड भी उन्होंने कहा है कि खर्च किया है हाजीपुर के लिए। कहीं फंड नहीं है, कहीं कुछ खंड नहीं है। केंद्रीय मंत्री ये मान के चलिए केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये मंत्री किस चीज़ का है? ये तो हमेशा पलटू कुमार की तरह ये हमेशा जो है कि पलटते उलटते रहते हैं। सब दिन यह हमेशा जो है ये जो अपने कर्तव्य का जो पालन होना चाहिए वो कभी इन्होंने पालन नहीं किया। इन्होंने सबको धोखा ही देने का काम किया। इस देश में भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इन्होंने एक वोट से गिराने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनके द्वारा ये जिनकी उपज है रामविलास पासवान, उनको भी धोखा देने का काम किया। इन्होंने लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जब कोई नहीं पूछ रहा था तो लालू प्रसाद यादव जी ने इनको राज्यसभा भेजने का काम किया, उनको तो इन्होंने धोखा देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे लोगों हैं जिनको इन्होंने धोखा देने का काम किया है। अच्छा, एनडीए की कुछ दिन पहले संकल्प रैली हुई थी, हमने बातचीत भी किया था आपसे। आपने कहा था फ्लॉप हो गई है रैली। किस तरीके से फ्लॉप हो गई? 3 बड़े दिग्गज आए थे, नीतीश कुमार आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, रामविलास पासवान आए थे। हमारा कहने का मतलब है कि तीनों तो फ्लॉप नेता खुद है। जो फ्लॉप नेता हो गए हैं उनको क्या कहने का मतलब है कि जनता जो है कि इनको क्या सुनने के लिए तैयार होगा? नरेंद्र मोदी जी का कोई अब जनादेश रह गया कि इस देश में? नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। हम काला धन लाने का वादा किया था कि हम लाएंगे। हम हर बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देने का काम करेंगे। हम व्यवसायियों को सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन्होंने जीएसटी लगा करके व्यवसायियों को कमर तोड़ने का काम किया। गरीब जो हमारा जो रोज़गार करने वाला लोग था उन लोगों को जो है कि कमर तोड़ने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर इस देश का था उसको इन्होंने समाप्त करने का काम किया। और रही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नहीं, बिहार में कोई बहार नहीं है। ये नीतीश कुमार जी के लिए बहार है कि हमेशा इनकी बात रही है, कभी बीजेपी के धोखा देते हैं
तो कभी महागठबंधन को धोखा देते हैं। इन पर कभी कोई विश्वास कर रहा है क्या? ये तो मजबूरी है, बीजेपी इनको ढो रहा है। और ढो क्या रहा है, ये अभी वाला चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि बीजेपी किसका नाम है। सब लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन नहीं है। जिस तरीक़ा से इनको ढो करके ले जाने वाला काम किया, देश का इतिहास न है। देश के इतिहास में कोई ऐसा राज्य है क्या जहाँ सबसे बड़ी पार्टी कोई हो और छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया हो? लेकिन वो बिहार और उसका नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस काम को करने का काम किया। इसके बावजूद भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। और क्या मिला? जनादेश को आपने अपमान करने का काम किया, जनादेश को आपने समाप्त करने का काम किया। क्या मिला बिहार को? अब क्या कहेंगे? बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछने के लिए आए थे संकल्प रैली में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी आप क्या बताएंगे बिहार के लोगों को कि क्यों आप महागठबंधन में चुनाव जीते, महागठबंधन को बड़ी बड़ी आपने आश्वासन देने का काम किया और एकाएक आप जो है कि पलटी मारने का काम आपने किया। तो क्या, किस लिए? क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला? क्या जो है कि केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही थी बिहार को, क्या मिला? क्या मान के चलिए कि हर ज़िला में जहाँ पर जो हमारा चीनी मिल है, क्या चीनी मिल खुला? क्या मान के चलिए कि जो विशेष पैकेज जो बिहार को मिलना चाहिए, क्या विशेष पैकेज बिहार को मिला? ये तमाम मुद्दा जो है कि इस बार इनको चुनाव में इनसे पूछेगा। 40 सीट जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। अरे कुछ नहीं है, क्या जीतेगी ये? क्या मान के चलिए, किस मुद्दा पर जीतेंगे? क्या मुद्दा है? क्या यही मुद्दा है कि उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है? यही मुद्दा है कि दिन दहाड़े हत्या हो रही है? आज भी तो हमारे महुआ में दो जो है कि हमारा जो है कि होमगार्ड के जवान वो बिजली के बिल जमा कर करके आते हैं और बीच चौराहे पर और दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और वहाँ से जो है कि अपराधी भाग जाता है, पुलिस के हाथ तक नहीं लगता। इसी पर मिल जाएगा मुख्यमंत्री जी को वोट? मिल जाएगा क्या कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है? नया पोस्टर जारी कर दिया गया है, चलो चले नीतीश को चुने। ये कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को कोई अब चुनने उनने वाला नहीं है। सबसे सच्चा, सबसे आज अच्छा। आज सबसे स्थिति खराब अगर है किसी को तो वह नीतीश कुमार जी की खराबी है कि छाप सुंदर का फेरा में पड़े हुए हैं। इनको कुछ पता नहीं चल रहा है और बैनर और पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा और डीजे मंच पर बजाने से काम नहीं चलेगा। ये तो इनकी आवाज़ था कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने तो इनको कहा था कि इनका डीएनए ठीक नहीं है, ये उंगली में ये नाखून कटा करके या बाल कटा करके पार्सल किए थे। आज किया मेरी लोकसभा का चुनाव में क्या करेंगे नीतीश कुमार? किस एनडीए की बात, डीएनए की बात करेंगे? क्या करेंगे? कैसे साझा करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे? क्या ये संकल्प रैली में नीतीश कुमार जी का जो रुतबा और विचारधारा था, क्या कहीं चमक आ रहा था क्या? या मुंह पर उनकी साइनिक थी क्या? सारा साइनिंग नीतीश कुमार जी को ख़त्म हो गया है और सारा चीज़ इनके कोई भी कथनी या कहावत सुनने वाला बिहार के लोग नहीं है। बिहार के लोगों को चाहिए बिहार का खुशहाली। इनके हाथ से बिहार का खुशहाली होने वाला नहीं है। कई को रोज़गार दिए उन्होंने, रोज़गार को जितने भी लोग यहाँ पर नौकरी पेशे में लोग हैं, चाहे वो ममता दीदी हों, रसोईया दीदी हों, चाहे वह शिक्षक हों, चाहे वह हमारा जो है विकास मित्र हों, ये तमाम लोग लो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके यहाँ कोई नीति और कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कुर्सी फिर पड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल, हाजीपुर से जब आपकी बात की जा रही है, आप संभावित उम्मीदवार हैं, अगर आपका टिकट फाइनल हो जाता है, जैसा कि हमें भी खबरें आ रही हैं, तो क्या रामविलास पासवान के दांत खट्टे करवा देंगे आप? ये दावा कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, हाजीपुर से जो कोई भी लड़े। रामविलास पासवान जी अगर तो राज्यसभा जा रहे हैं। रामविलास पासवान जी के अगर उतने भरोसा है हाजीपुर के, तो अपने चुनाव लड़ करके तो देख वो तो राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब और वैसे पर और रामविलास पासवान जी को इस बार पूरे हेकड़ी हाजीपुर के लोग छुड़ाने जाएगा। हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को अगर मौका मिलता है, पार्टी अगर इस बात को समझती है, तो निश्चित रूप से शिवचंद्र राम गरीब का बेटा, दबे कुचले का बेटा और हाजीपुर का बेटा निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी को पराजित करने का काम करेंगे। ये पराजित हम नहीं कराएंगे, ये वहाँ हाजीपुर की जनता पराजित करेगी। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड क्या है? जनता का मूड अगर अच्छा रहता तो क्या संकल्प रैली में लोग नहीं आते? क्या बगल में यह हाजीपुर पड़ता है? रामविलास पासवान जी के एक भी गाड़ी आई क्या? और गाड़ी आई तो कोई खाली गाड़ी आई? उनका कहना था कि 5 लाख लोग आए हैं गांधी मैदान में। गांधी मैदान का नज़ारा तो हम लोग देख रहे थे। अरे जो लालू प्रसाद यादव जी का जो गरीब रैला था, उस रैला को आज तक किसी ने डिफीट देने का काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोग चिल्ला करके भाषण देने वाले
उनको भी औकात बिहार की जनता ने बता देने का काम किया है। और जो कुछ बच गया है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता 40 सीटों पर हराकर और इनकी औकात बता देने का काम करेगा। चलिए, औकात का भी खेल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बहाने विधानसभा परिसर में इस वक्त हम खड़े थे। अब यहाँ से सीधा संसद भवन जाने के लिए शिवचंद्र राम को क्या जनता मौका देगी? रामविलास पासवान को तो उन्होंने चुनौती दे दी है कि हेकड़ी छुड़ा देंगे। आने वाले समय में इसका खुलासा लाइव स्ट्रीम आपके सामने जरूर करेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।